बहुत अच्छा। नहीं सर देखें, अब क्योंकि विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, यौम तशक्कर कल मनाया जा रहा है, कौम के अंदर इत्तेहाद है, बड़े अरसे बाद ऐसा इत्तेहाद नजर आया पाकिस्तान में, तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंस है आपका, आप उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी साहब, मैं पूरी कौम को आपके इस कैमरे की आंख की नज़र से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। बहुत अच्छा। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई, अलीमा की, और बहर आके जो बयान उसने दिया, इमरान खान ने ये बयान दिया कि पूरी कौम मुतहद हो जाए मोदी जैसे चालाक मक्कार शख्स के, कि वो किसी टाइम भी मौका पा के पाकिस्तान के साथ कोई नुकसान कर सकता है। लिहाजा आप सारे लोग पाकिस्तान, क्योंकि रियासत है हमारी सबकी है, हम पाकिस्तान है तो हम हैं सारे, पाकिस्तान के लिए आप इत्तेहाद करें। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि मज़ाकरात, इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर आप इजाज़त दें, जी हम ना टीम को तो मुबारकबाद देते हैं, कैप्टन को मुबारकबाद नहीं देते, कहते हैं हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, कैप्टन का कोई कमाल नहीं उसके अंदर, तो कैप्टन है जनरल आसिम मुनीर जी। अगर खुले दिल से माने, खुले दिल से माने। मैं आपको बताऊं, मैं जब मुसल्लह अफवाज का लफ्ज कहा है ना, तो उसमें सारे आ जाते हैं। नहीं सर, सारे नहीं आते, कैप्टन भी आ जाता है। 92 में मैं कहता जी वर्ल्ड कप जीता, तो इमरान खान का कोई कंट्रीब्यूशन, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका कैप्टन भी आ जाता है, आपकी मुसल्लह अफवाज आ जाती है, सारी आ जाती है सर। हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर, सिपा सलार, तो क्यों टीम लीडर था हमारे, उसमें क्या कोई कंट्रोवर्सी है? क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन टीम का जनरल आसिम मुनीर पे आप दाएं सारी पार्टी दाएं, तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं, हम सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि हम अपनी फौज के साथ पीछे उसी तरह खड़े हैं। आपको याद है जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस टाइम भी जो टीम का कैप्टन था इमरान खान के पास आया, शाह महमूद कुरैशी उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे, उस टाइम भी इमरान खान ने कोई देर नहीं की। मेरा ख्याल है उसी टाइम भी, क्योंकि चीफ कमांडर होता है, प्राइम मिनिस्टर है, जब प्रेसिडेंट है ऑर्डर वो देता है, उसी टाइम भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि आप उसी टाइम एक्शन करो। तो मेरा ख्याल है विद इन नो टाइम अभिनंदन वाला। अच्छा, वैसे मैं आपके पास सवाल, मेरा ख्याल है एक चीज है, आप इस चीज को जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके या किसी का नाम लेके मेरा ख्याल ऐसी कंट्रोवर्सी ना किया करें। आप लोग कर रहे हैं, शायद मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे भी कल बॉर्डर पे थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरा भी बेटा जब मेरा सन ला भी कल बॉर्डर पे था। क्या हम नहीं मनाते कि सारी कौम लड़ रही है? जब आप देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आइन, उसके नीचे सारे अदारे हैं, हम सारे, क्या जो सिविलियन शहीद हुए हैं वो हमारे बच्चे नहीं है? क्या जो कर्नल का बेटा शहीद हुआ है हमारा ही बच्चा है ना? तो हमने, बल्कि हमने, इमरान खान ने कहा कि आप तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करें, और जितने सिविलियन आर्म फोर्सेस के लोग, एयरफोर्स, जिस तरह आपके एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर का क्या नाम था, शहीद हुआ है, तो सारे लोगों को आप लोग किसी का नाम लेके हमारे ऊपर ये इलाज न करेगा। हाँ, जो हमारे साथी बैठे हैं, अगर हम इनके साथ, अभी तो सारी कौम इकट्ठी है। अच्छा, वैसे मैं आपको 2019 करता है, वो तो हमारा 2019 में ले जाता हूँ। आपने उस वक्त जनरल बाजवा साहब को कहा था कि ये कमांडर है, वो कमाल करती है, इन्होंने अभिनंदन का त्यारा गिराया और इन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, बड़ी लंबी चौड़ी इमरान खान साहब ने तकरीर की थी। इस मरतबा उन्हें कमांडर याद नहीं आ रहा, छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे नहीं सर, ये फरमाइए, मैं दिल से समझता हूँ आप समझदार आदमी, ऑनेस्टली, और कभी आपने ब्लो द बेल्ट बात नहीं की। मैं जब से आपको देख रहा हूँ, खुले दिल के साथ आप एतराफ करते हो, डट के बात करते हैं, इसमें कोई शक। लेकिन हम सवाल ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ना चाहता तो क्या ये ऑपरेशन हो सकता था? और अगर आर्मी चीफ ना चाहता तो हम कामयाब हो सकते? तो हमने कब कहा है? जो सिटिंग गवर्नमेंट कह नहीं रहे आप, वो मुरादे के जो, क्योंकि क्रेडिट जिन्होंने किया है, आपको पता है कि वो हुकूमत नहीं करना था ना। अगर कमांड आर्मी चीफ ना देता तो आपका बेटा या आपका दामाद या मेरा बेटा, या मेरा दामाद या मेरा भाई या मेरा साला या मेरा बहनोई, क्या वो कमांड जो कमांड है वेस्ट ही उधर करती है, तो वही कमांड कर रहा है ना, कमांड तो वही कर रहा है। देखिए, फिर ये भी अप्रिशिएट करें कि खान साहब के 3 साल दौर में जितने चीजें आपकी इस बॉर्डर पे चलती रही, 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस दौर में भी कमांडर भी थे सारे, तो वो भी अप्रिशिएट करें कि खान साहब ने तो
अपने दौर में एक टेररिज्म का वाकया तक नहीं हुआ। अभी तो हालात जिस तरह के पिछले गए, मैं तो 2 मुलाकात की ना, मैंने आपको जाफराबाद वाकया का बताया, यही बताया, तो ये फेलियर तो है इनका। हमारी गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ। कौन चाहता है कि मुल्क के दिफा की जो मुसल्लह अफवाज है। चलो मैं सवाल चेंज करता हूँ, सवाल चेंज। आपकी उम्र कितनी है नहीं साहब? मेरी अब हो गई है 61 प्लस है। अच्छा, 61 प्लस में 10 मई जैसा वाकया आपने एक भी देखा जब पूरी पाकिस्तान के अंदर जोश और जज्बा पैदा हो? 10 मई, ये 10 मई का मैं कहता हूँ कि वो बल्कि कल चल रहा था कि ये हमारा वो 71 का बदला है, तो जज्बा है ना। हम मुराद हम नहीं निकले, हर कोई निकला है, पूरी कौम निकली खुले दिल के साथ। और मेरा ख्याल है कि अगर उसको निकाले ना तो आपके साथ और ज्यादा लोग निकलेंगे, वो 45 वाले हैं यहाँ। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पोलराइजेशन है ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, और जब तक हम इसको हल नहीं करते और बैरियर नहीं तोड़ते तो पाकिस्तान एज ए नेशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो दुनिया में नॉलेज जब क्रिएट होता है ना, तो काफ़ी तजर्बों के बाद नॉलेज क्रिएट होता है, और उसमें आप बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट समथिंग ईजी। Established knowledge all over the world कि political stability will lead to economic stability। सही बात। हम मतलब है जो हमारी कोशिश है कि economic stability हमें ले जाए political stability की तरफ, जो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्टी टेलिंग के पहले भी हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो कि कामयाब नहीं हुए। इस दफ़ा भी कोशिश यही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ क्रिटिकल। जब तक वो नहीं होती तब तक बाकी जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं चल सकेंगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। That's a must। और इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, बड़ा दिल वैसे अपना दिल बड़ा करना पड़े, इदारों को भी और सियासी जमातों। देखिए ना अभी इस वक्त वो कहते हैं इट इज़ दी मोमेंट। एक अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमें कामयाब किया, सुरखरू किया है। ये वो टाइम है जहाँ पे कि या तो हम हम्बल होके इकट्ठे हो जाएं एक नेशन के तौर पे, या हम एरोगेंस में आके अपना जो हासिल किया वो भी गंवा दें, वो भी जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो इक्वेशन है जिसमें गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, चूंकि गवर्नमेंट इज ऑन द अपर हैंड, गवर्नमेंट इज द रूलिंग पार्टी, तो गवर्नमेंट विल हैव टू शो द बिगर हार्ट। इनका ज्यादा फर्ज बनता है। एग्जैक्टली। ये बड़ा दिल करेंगे, ये ऑलिव ब्रांच अपोजिशन की तरफ बढ़ाएंगे, अपोजिशन भी आई एम श्योर के पॉजिटिव रिस्पांस देगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसका ना राणा साहब ऐसे बड़ा आपके पास एक सिंपल बड़ा जबरदस्त किस्म का फार्मूला है। कल यौम तशक्कुर मना रही है गवर्नमेंट, तो आप बुलवाएं गौहर खान साहब को, खड़े करें प्राइम मिनिस्टर अपने साथ, उनको क्यों नहीं खड़ा करते? देखिए हमने तो इनको बुलाया। देखें जब आप पार्लियामेंट में कल जो यहाँ पे तकरीब हो रही है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बुलवाएं उनको साथ अपने खड़ा करें। आपका एक अच्छा मशवरा है, हो सकता है अगर कल नहीं तो और अगर कोई ऐसा मौका हो तो इनको दावत दी जाए। लेकिन अगर आप हुकूमत का रवैया देखें तो हुकूमत तो बुलाती है ना। देखिए ऑपोजिशन का क्या काम है? ऑपोजिशन का काम है कि हुकूमत को आईना दिखाना और जो एक ऐसी तनकीद करना जिससे मुल्क का मफाद जो है वो सामने हो। तो जब मुल्क के बड़े इश्यूज पे हुकूमत इनको कहती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं आप आके साथ हमारे बैठे, तो ये हुकूमत का रोल है। तो हम वो रोल अदा करते रहे हैं जमात के लिए, और आगे भी इस जमात के लिए हम वो रोल अदा करेंगे। और मजीद हम तो समझते हैं कि बिल्कुल देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर दुनिया में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान